अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। एस ठीक है। सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन। स्पीड होती क्या है? एक्चुअली जो डिस्टेंस आप कवर करते हो और जितना आपको टाइम लगता है उन दोनों का जो रेशो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम स्पीड कहते हैं। फिज़िक्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, ठीक है, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। मैंने स्पीड के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन बताई, उसके बाद स्पीड का सिंबल वी होता है। स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मिनट, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम ms-1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो बड़ा यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर भी होता है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी s/t, ये इसका फार्मूला होता है। स्केलर क्वांटिटी है, सिंबल v है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, और फार्मूला v इज इक्वल टू s/t होता है। ये स्पीड का फार्मूला होता है। स्पीड में आगे फिर दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन देयर इज या इफ़ देयर इज़ इक्वल चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। if there is equal change in displacement in equal interval of time, then जो स्पीड होगी, then the speed will be यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। इसके ग्राफ इस तरह बनेगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रा करते हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका बनता होता है, ठीक है। और स्लोप ऑफ ग्राफ को यूज़ करते हुए हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी स्पीड जो है वो चेंज हुई है इस ग्राफ को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये थी यूनिफॉर्म स्पीड। आगे वेरिएबल स्पीड, उसका भी डेफिनेशन सिर्फ इसी तरह की है, लेकिन उसमें क्या होगा? इफ़ देयर इज़, इसमें इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं होगा, इसमें हम लिखेंगे अनइक्वल। इफ़ देयर इज़ अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस चेंज तो होगा लेकिन अनइक्वल मतलब कभी ज़्यादातर चेंज हो रहा है, कभी कम चेंज हो रहा है। तो इफ़ देयर इज़ अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ आपने इक्वल ही लगाना है, इक्वल इंटरवल। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेंज जो है वो अनइक्वल हो रहा हो तो क्या होगा? देन स्पीड, जो स्पीड की हम बात करते हैं, स्पीड विल बी
वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल स्पीड। अब उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास किस तरह का बनेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के लोग आपने वी लेना है, एक्स एक्सिस के लोग आप टी लेंगे। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व पाथ होगा। कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, कभी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी का अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जो ग्राफ होगा वो टाइम और डिस्टेंस में हम ड्रा करना है, इधर भी डिस्टेंस आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम यानी कि वेलोसिटी की बात हम करेंगे। इन दोनों के बाद तीसरी जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी वो है एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी होती है, डेफिनेशन क्या बनेगी, एवरेज स्पीड होता क्या है, द टोटल चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, द टोटल चेंज इन डिस्टेंस एंड जो एवरेज स्पीड होती है वो एक्चुअली द रेशो होती है, ठीक है, किस किस के दरमियान, द रेशो बिटवीन, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, द रेशो ऑफ भी लिखा जा सकता है, द रेशो ऑफ द टोटल चेंज इन डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन, इन दोनों की जो रेशो होती है उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड का जो सिंबल होगा वो वी के साथ हम छोटा सा AVG लिख देते हैं फॉर एवरेज, ठीक है। जो टोटल ऊपर क्या आएगा, चेंज इन डिस्टेंस आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये था स्पीड के बारे में, स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड का यूनिट, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, फार्मूला साथ आएगा। यूनिट में ये है कि मीटर पर सेकंड भी यूनिट होता है, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किलोमीटर पर आवर भी इसका बड़ा यूनिट होता है। तो कन्वर्ट करना भी ईजी है, कन्वर्ट करना भी मैं बताऊँगा। यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड, ये तीनों जो है वो स्पीड से रिलेटेड टॉपिक थे, तो इनको हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इनके ग्राफ्स देखे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो